ये लेक्चर नंबर 2 है सॉल्यूशन चैप्टर में। इससे हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म की। कि कंसंट्रेशन टर्म के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया था कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में या सॉल्यूट को सॉल्यूशन में मिक्स कर देते हैं ना, तो उसका जिस अमाउंट में मिक्स करते हैं वो कहलाता है उसका कंसंट्रेशन। ज़्यादा मात्रा में घोल देंगे तो ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, और कम में घोल देंगे तो डाइल्यूट बन जाएगा। हम ये डाइल्यूट और हाईली कंसंट्रेशन दोनों के बीच की सारी बातें करनी है। तो अगर हम कंसंट्रेशन टर्म्स को समझ लेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स में मैथमेटिकली बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं इधर। तो डेफिनेशन लिख के रखी है मैंने। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बिटवीन रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। कि सॉल्यूट को देखो बी से बात करते हैं, बी से डिनोट करते हैं सॉल्यूट को, और सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं ए से, या पूरे सॉल्यूशन को डिनोट करते हैं ए प्लस बी से। तो सॉल्यूट की कितनी मात्रा सॉल्यूशन में मिक्स हुई है ये देखना है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस फाइंड मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आपसे यहाँ ये नहीं पूछा है कि सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का। तो ये बिल्कुल अंडरस्टैंड है, बिल्कुल ये बाय डिफ़ॉल्ट कंसंट्रेशन टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। जब भी कोई भी कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो हम वो सॉल्यूट की ही बात कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में है उसकी ही बात कर रहे हैं। तो हमेशा न्यूमरेटर में हम सॉल्यूट को लिखेंगे और डिनोमिनेटर में ज़्यादा मात्रा में जो सॉल्वेंट रहेगा या सॉल्यूशन रहेगा उसको लिखेंगे। तो ये बात हमें दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि कम मात्रा में सॉल्यूट आएगा, ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट या सॉल्यूशन आएगा। जो कम क्वांटिटी में रहेगा, लेज़र अमाउंट में रहेगा, लेसर मोल में रहेगा, वो हमेशा ऊपर आएगा। और इसको सिंपल तरीके से समझें, इसको बोल देंगे छोटा अपान बड़ा। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के। जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है, 3 टाइप्स में बांट के रखा है। जो फर्स्ट टाइप रहेगा ये रहेगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, मास होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर हमें इक्वेशन याद हो तो PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो ये सब के सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं। और जो हम टाइप 2 में पढ़ेंगे इसमें मैंने सारे के सारे कंसंट्रेशन वॉल्यूम में लिए हैं। वॉल्यूम मतलब इसका यूनिट रहेगी लीटर या मिलीलीटर रहेगी। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं W/W परसेंट। W/W परसेंट को हम बोलते हैं मास परसेंट। जैसे कि W/W है, अब आपको यहाँ बता दें कि ऊपर क्या आएगा, सॉल्यूट ही आएगा। तो यहाँ लिख देंगे B मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ आ जाएगा सॉल्यूशन A प्लस B। या कई बार हम इसको B को इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ WB/W ही आएगा। क्यों? अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट है, उसमें हमने सॉल्यूट की ज़रा सी मात्रा मिलाई तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मतलब ऊपर हमेशा सॉल्यूट ही आएगा। फॉर्मूला W/W परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता होगा। फिर नेक्स्ट फार्मूला मास फ्रिक्शन। मास फ्रिक्शन, जब भी कहीं पर फ्रिक्शन होता है, तो जब भी कहाँ फ्रैक्शन आता है तो वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। कैसे? अगर मान लो x के पास x ने अपनी 1/3 संपत्ति अपने बेटे को दी है ना, और उसने 2/3 संपत्ति अपनी बेटी को दी है, तो दोनों को सम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होता है। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। टॉपिक यहाँ रहा, मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म को। तो जब भी फ्रैक्शन लिखा आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज लिखा आएगा 100 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट बात करते हैं PPM की। जो आपका PPM W/W, यहाँ हमेशा लिखना है सॉल्यूट, यहाँ आएगा A प्लस B। सभी में ऐसे ही करना है, ये आपको बताना था इसलिए मैंने पहले से नहीं लिखा था। ये सॉल्यूट ये A प्लस B, ये सॉल्यूट ये आपका A प्लस B। अब आपके PPM में किस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 10⁻⁶ से। ये होता है मिलियन, 10 लाख के आसपास। और PPB पार्ट्स पर बिलियन, इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है 10⁹ से। तो ये आपका टर्म क्लियर हुआ होगा। टाइप 1 जैसे हम देखा,
ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है और ये नंबर इसमें आते हैं। परसेंट में 100, फ्रैक्शन में 1 और मिलियन में मिलियन, बिलियन में बिलियन, ये नंबर के। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 2 की। जो टाइप 2 सॉल्यूशन रहेगा, फर्स्ट आएगा परसेंट मास बाई वॉल्यूम। सॉल्यूट को तो हमने मास में लिया, मास को हम मेजर करते हैं केजी या ग्राम में, तो यहाँ सॉल्यूट की मात्रा कम ही लेंगे, तो सॉल्यूट को हम हमेशा ग्राम में लेकर चलेंगे, है ना। तो सॉल्यूट हो जाएगा ग्राम में और वॉल्यूम हो जाएगा पूरे के पूरे सॉल्यूशन का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बी, डब्ल्यू बी मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस वी। ये रहेगा आपका ग्राम्स में, ये रहेगा आपका लीटर में, या हम मिलीलीटर में भी ले सकते हैं। मैं से इसको एक कम मात्रा में लिया तो मिलीलीटर में ही लेके चलेंगे। और यहाँ साइन लगा हुआ है परसेंटेज का, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो परसेंट मास बाई वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम, मास किसका, सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका, पूरे सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का। और ये मतलब बड़ा अपान छोटा वाली बातें, सॉरी छोटा अपान बड़े वाली बातें चल रही हैं इधर। फिर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ भी सेम आता है। स्ट्रेंथ में क्या क्या करते, परसेंटेज अगर ना निकालें इसका तो स्ट्रेंथ कहलाती है डब्ल्यू बाई वी। डब्ल्यू किसका, सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। ये किस में आएगा, लीटर में आएगा, ग्राम्स पर लीटर। ये ग्राम्स में होता है और ये लीटर में होता है। नेक्स्ट आ जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर क्लास 12th, मोलारिटी। मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन प्रेजेंस इन सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, सॉल्यूट के कितने मोल हैं। तो यहाँ से कितना है, एन बी, मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ए प्लस बी। ठीक है। अब जो मोल होता है, मोल को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। किसका मास, सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का। और वॉल्यूम किसका, पूरे सॉल्यूशन का। तो हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो यहाँ तक आएगा। अगर हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वॉल्यूम यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा मिली लीटर में। तो जो नया फॉर्मूला बन के आएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्योंकि हम छोटी छोटी टेस्ट में प्रैक्टिकल करेंगे तो हम ml में ही लेंगे, इसको हम लीटर में लेना ठीक नहीं समझते हैं। तो ये ml में फॉर्मूला ये हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को n से डिफाइन करते हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मोलारिटी जैसे ही होता है, वहाँ मोल होते हैं, वो भी एक नंबर है, और यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर ही वॉल्यूम, यहाँ पर ही वॉल्यूम, यहाँ पर ही वॉल्यूम, यहाँ पर ही वॉल्यूम, ये इन चारों के चारों में वॉल्यूम है। इसको मैंने टाइप 2 दिया है। तो वॉल्यूम है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जो चीज़ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है उसको थोड़ा कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर वैरी होता रहता है। तो ये आपको समझ में आए होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट को हम थोड़ी देर से पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला है, अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नोट कर लें तो मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम इन ml। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको हम एक फॉर्मूला, न्यूमेरिकल फॉर्मूला देखो, डब्ल्यू बी इक्वल टू 1000 ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू वॉल्यूम इन ml। थर्ड में हम ये यहाँ से पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। टाइप 1 और टाइप 2 हम देख चुके थे। टाइप 3 में रहेगा ये मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, नाम ही है मोल फ्रैक्शन। इसको डिनोट करते हैं x से। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, अगर हम x भी निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं ना, तो क्या आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट या मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो हम यहाँ से NB को इग्नोर कर सकते हैं। तो NB अपॉन Na, तो क्या आ जाएगा, XV का फॉर्मूला जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, NB अपॉन Na मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट। और मोल का फार्मूला आपको मालूम है, गिवन मास अपॉन मोलर मास।
तो वो भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमने x ए के लिए सॉल्वेंट के लिए तो मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम इसको जीरो नहीं करेंगे, है ना। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो x और x इन दोनों का सम कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन है, और जब भी फ्रिक्शन होता है तो मल्टीप्लाई 1 ही होता है, टोटल क्वांटिटी उसकी 1 ही निकल के आती है। अगर यहाँ पे टर्नरी सॉल्यूशन है, तो x A x B x C तीनों का सम 1 आएगा। जो भी रहेगा ये 1 से ही तो फ्रिक्शन में डिवाइड होगा। यहाँ ये फर्स्ट हो गया था मोल फ्रिक्शन टाइप थर्ड में। अब हम बात करते हैं मोलालिटी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म में यह एक ही ऐसा टर्म है जो डायरेक्ट सॉल्वेंट में मिक्स होता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म में एक ही ऐसा टर्म है जो जिसका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डायरेक्ट मिक्स होता है। बी मतलब सॉल्यूट, ए में कितना है, पूरे सॉल्यूशन में नहीं है ये। इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा कि पूरे सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ओनली ऑन सॉल्वेंट की। इसका फॉर्मूला देखते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास हम केजी में लेंगे, सॉल्वेंट का मास यहाँ से केजी में आएगा, और यहाँ पे सॉल्यूट को हम मोल में लेंगे। अब मोल का फॉर्मूला मास के टर्म में लाएंगे तो गिवन मास अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और अगर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला आएगा WB अपॉन MMB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम्स। ये सॉल्वेंट यहाँ पे ग्राम में है। अब नेक्स्ट आ जाएगा PPM। इस हम PPM को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब लेकिन हम PPM को वहाँ मास के टर्म में पढ़ा था, यहाँ वॉल्यूम के टर्म में पढ़ते हैं। यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने वहाँ मास था, यहाँ वॉल्यूम लिया है, PPM है, मिलियन से है ना, तो 10⁶ से मल्टीप्लाई किया है। अब आप यहाँ देखिए वॉल्यूम आ गया है ना, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो गया है। अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आएगा फॉर्मुलिटी। जो फॉर्मुलिटी होती है वो यूज होती है आयनिक कंपाउंड पे, जो आपका KCl होता है। अगर हम NaCl ले लें तो हमें, अगर हम ऐसे चीज़ों का कंसंट्रेशन फाइंड करना है तो ये फॉर्मुलिटी से फाइंड होती है। इसको F से डिनोट करते हैं। ये जस्ट मोलारिटी जैसी होती है। ये मतलब मोलारिटी जैसी होती है, और ये कम IMP है, मतलब मोलारिटी से हमारा इसका काम हो जाता है। इसको ना भी पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर फॉर्मूला देख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो सॉल्यूट ही आना है, नीचे आएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन, किस में आएगा, लीटर में आएगा। मोलारिटी में यहाँ मोल था, तो यहाँ पे तो सेम है, वॉल्यूम ही था, और यहाँ आ गया ग्राम फार्मूला मास। ये भी एक नंबर ही है। इसको फॉर्मूला लिखेंगे WA मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे ग्राम फार्मूला मास आ जाएगा। ग्राम फार्मूला मास इनटू वॉल्यूम को हमने ml में कर दिया कन्वर्ट, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, ये इतना ज़्यादा IMP नहीं है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। अब जो हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए हैं, अब उनमें आपस में कैसे रिलेशन है वो देखना, उनके फॉर्मूला याद करना, क्योंकि जो आपको न्यूमेरिकल आएगा बहुत ही कम केस में डायरेक्ट आएगा जो फार्मूले पढ़ाए थे। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि मालूम चले WV% दिया है और आपसे पूछा जाए कि मोलारिटी निकालो, या ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि आपको नॉर्मलिटी गिवन है और आपसे बोल दी जाए कि क्या निकालो, मोलारिटी फाइंड करो। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंटर रिलेशनशिप के टर्म के। तो हम ये फॉर्मूले याद कर लेते हैं इनको। इनके डेरिवेशन भी हैं, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको उसमें इनको ड्राइव करके दिखाऊंगा फॉर्मूले से। क्वेश्चंस को डायरेक्ट फार्मूले से कराऊंगा, फिर उसके बाद इसी फार्मूले को ड्राइव करके भी आपको कराऊंगा। तो ये आपका इनका डेरिवेशन वहाँ क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे। तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। एन फैक्टर जस्ट बैलेंस ही होती है अगर किसी एलिमेंट की बात करें। एन फैक्टर बेसिसिटी होती है, एन फैक्टर एसिडिटी होती है।
तो ये एन फैक्टर होता है, इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। मोलारिटी, ये रिलेशन हो गया नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन, इसको याद करना आपको। मोलारिटी और W/V% में क्या रिलेशन रहेगा, तो मोलारिटी का फॉर्मूला रहेगा W/V% इंटू 10 अपान में मोलर मास रहेगा। W/V% इंटू 10 अपान में मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। नेक्स्ट मोलारिटी एंड मास परसेंट, मोलारिटी और मास परसेंट में रिलेशन ये है, मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपान में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद मोलारिटी और मोलारिटी दोनों में रिलेशन, मोलारिटी का फॉर्मूला होगा मोलारिटी अपान में WA मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला बहुत कम काम में आएगा, ये फॉर्मूला ज़्यादा काम में आएगा डेंसिटी के टर्म में। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वहाँ से हमने इसको कन्वर्ट किया है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला होगा 1000 मोलारिटी डिवाइड में 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलारिटी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। लास्ट वन मोलारिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन, तो मोलारिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में यहाँ रिलेशन, मोलारिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, A फॉर सॉल्वेंट B फॉर सॉल्यूट। अब हमें XV कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसा ना सोचो कि XV निकालना है दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेथड पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमें XV निकालना है तो हम XC की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये XV मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला रहेगा मोलारिटी अपॉन मोलारिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट।